है आपके अंदर ये बात बोलने का, हक बोलने का जज्बा, आ जाओ। मैं डंके की चोट पर आज भी बोलता हूं कि अगर कोई मुसलमान, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान हो, अगर वो किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़वाता है तलवार की जोर पर, यह टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। इस्लाम कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देता। ऑफिशियली डंके की चोट पर मैं ये बात बोलता हूं। अगर आपके अंदर भी हिम्मत है, आप भी बोल करके दिखा दो कि अगर हमारे मजहब का कोई भी मानने वाला किसी भी मजबूर मजलूम इंसान को जबरदस्ती हमारे मजहब का नारा लगवाता है तो ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, और इसको हम दहशतगर्दी कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। ये बात डंके की चोट पर बोल करके दिखा दो। आपने वो तस्वीर देखी है इस्लाम की जो गैरों ने गलत तरीके से आपको बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूं मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए। सुन लो मेरे भाई, तलवार की जोर पर पहले कलमा पढ़ाते थे और ना आज पढ़ाते हैं और ना क़यामत की सुबह तक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक एतराज़ एक्स मुस्लिम और हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों की तरफ से एक डाउट और एक बदगुमानी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि जिस दिन मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हुक्मरान बन गए या मुसलमान आ गए कसीर तादाद में, या इस्लामी हुकूमत आ गई, तो हिंदू ख़तरे में पड़ जाएगा। बल्कि हर एक मज़हब के मानने वाले, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अलगरज किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ हिस्ट्री में, तारीख़ में, और आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये सच्चाई है, क्या वाकई इस्लाम इस कदर मार काट की तालीम देता है, हुक्म देता है कि जब भी इस्लाम और मुसलमान हुकूमत में आएँ तो वो अपने मुखालिफिन को घर से बेघर कर दें, उन्हें यहाँ से बाहर भेज दें, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती का मामला करें। मैं इस बात पर आने से पहले आपको फतह मक्का की एक झलक दिखाना चाहता हूँ। मुझे आप अपने गिरेबान में झांक करके मेरे एक सवाल का जवाब देना। सवाल ये है कि अगर किसी ने आपको आपके घर से निकाला हो, अगर किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया हो, अगर किसी ने आपसे आपके बीवी बच्चों को छीना हो, अगर किसी ने आपके माल और औलाद को हड़प कर लिया हो, अगर किसी ने जुल्म और ज़्यादती की सारी हदें पार कर दी हो और एक दौर ऐसा आ जाए कि आप उसके ऊपर हावी हो जाओ, आपकी एक हुकूमत आ जाए, आपके हाथ में पूरा जो है कंट्रोल आ जाए, तो मुझे जवाब आप दीजिए कि उसके साथ आप क्या मामला करोगे। सच्चाई के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देना मुझे। मैं हर एक कमेंट को पढ़ करके उसका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने 3 वीडियोस बनाया था एक्सपोज एक्स मुस्लिम के नाम पर, लेकिन कमेंट आप जाकर के पढ़ोगे तो हमारे उन नॉन मुस्लिम भाइयों ने या क्रिश्चियंस और ईसाइयों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए, शायद उन्होंने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी। अगर पूरी मुकम्मल वीडियो उन्होंने देखी होती तो उन्हें ज़रूर सच्चाई का इल्म हो जाता कि आखिर सच्चाई क्या है। जवाब देना मुझे जो मैंने सवाल पूछा है। अब आता हूं मैं अपने असल टॉपिक के ऊपर कि जो लोग ये वहम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस्लाम आ जाएगा, यानी इस्लामी हुकूमत आ जाए इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी, तो वहाँ जो दूसरे मानने वाले अपने मज़हब के पैरोकार हैं उनको बेघर कर देंगे, मार डालेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी गलत बातें जो है फैलाई जा रही हैं। इस्लामी हुकूमत की बुनियाद मदीने में रखी जाती है, जहाँ पर अंसार रहते थे। अंसार उन लोगों को कहा जाता है जो मदीने में रहते थे, जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। और मुहाजिरीन वो मुसलमान जो हिजरत करके मक्के से मदीना आए। उस मदीने में जब इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई, वहाँ यहूदी भी थे, वहाँ बुतों की पूजा करने वाले बहुत सारे मुशरिकीन भी थे, वहाँ अक़लियत में भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सारे लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पड़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे लोगों को जो हुकूक फ़राहम करना था, वो सारे हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राहम किए। एक और एतराज़ किया जाता है कि देखो इस्लाम जिजिया टैक्स की बात करता है। इस्लाम में जो टैक्स लिया जाता है उसके थोड़े उसूल में आपको समझा देता हूँ।
कहते हैं ना कि भाई जब किसी चीज़ के बारे में पूरी मालूमात ना हो तो आधी अधूरी मालूमात या तो जानलेवा होती है या तो बहुत ज़्यादा घातक हुआ करती है। पूरी मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। इस्लाम में जो टैक्स का निज़ाम है, जिसको जिजिया कहा जाता है, आज के दौर में उसको आप टैक्स बोल सकते हैं, हुकूमतें भी लेती हैं और आज तो हर चीज़ पर टैक्स हो गया है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों पर भी हम हर कोई टैक्स देता है जो इस मुल्क के अंदर रह रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। इस्लाम के अंदर जो टैक्स का मामला है उसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, माजूर, बेअक्ल लोग, ये सारे के सारे लोग इस टैक्स के उसूल से खारिज हैं। इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो आप? और इस्लाम में जो जिजिया लिया जाता है ना किसी ज़िम्मी से, ज़िम्मी का मतलब होता है कि कोई एक नॉन मुस्लिम पर्सन हो जो अपने मज़हब को फॉलो करने वाला हो, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत में रह रहा हो, वहाँ पर टैक्स अदा करके, वहाँ मुकम्मल इस्लामी हुकूमत की तरफ से उसको आज़ादी होती है। किस चीज़ की? शादी ब्याह की आज़ादी होती है, अपने तौर तरीक़े से कर ले, अपने मज़हब को जैसे चाहे फॉलो करे, कोई मसला नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। इस्लाम कहता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम ना तलवार की ज़ोर पर पहले कलमा पढ़ाते थे और ना आज पढ़ाते हैं और ना क़यामत की सुबह तक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा रोशन चिराग है जो अंधेरे में उजाले की तरफ लोगों को लेकर के आता है। कभी ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। सूरज को कभी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं रोशनी बिखेरता हूँ, वो अपने वजूद का खुद अपने आप में एक सबूत हुआ करता है। और आगे मैं आपको समझाता हूँ। उस दौर में जो जिजिया और टैक्स लिया जाता था ना ज़िम्मियों से, तो वो जो जिजिया लिया जाता था, जिसके बारे में आज बहुत सारे एक्स मुस्लिम गलत तरीक़े से बात करके गलत बयानी करते हैं इस्लाम के ऊपर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उसका जो रेशियो था या उसका जो यानी मिक़दार थी टैक्स लेने की, जिजिया लेने की, वो इस कदर कम थी, मुख्तसर थी कि आज के टैक्स के मुकाबले में उसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर थी। ये इस्लामी हुकूमत है, ये इस्लामी तालीमात है, ये इस्लाम की तस्वीरें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने वो तस्वीर देखी है इस्लाम की जो गैरों ने गलत तरीके से आपको बताया है, जो इस्लाम दुश्मनों ने गलत तरीके से आपके सामने इस्लाम की तस्वीर रखी है, उस पर मत जाओ। निकलो कुएं से बाहर, पढ़ो इस्लाम को, करीब से देखो इस्लाम को। इस्लाम को जज करना है तो मुसलमान को देख करके इस्लाम को जज मत करना, क्योंकि आज के मुसलमान की हालत, उसके अखलाक तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह को बेहतर मालूम है और हर कोई जानता है। लेकिन इस्लाम को जज करना है ना अगर, तो इस्लाम को पढ़ करके इस्लाम को जज करना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख करके जज करना इस्लाम को, सहाबा की ज़िंदगियों को, उनकी हिस्ट्री को, उनकी सीरत को पढ़ करके जज करना कि इस्लाम क्या है। मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है, कहाँ पर? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल हुकूमत की। आज जो लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस्लाम आ गया तो ख़त्म हो जाएगी कहानी, ख़तरे में है। अरे भाई साहब, जब आपकी तादाद ज़्यादा है, आप हर चीज़ में अक्सरियत में हो, तो फिर ख़तरे में क्यों? कहाँ कमी रह गई है, उस पर गौर तो कर लो ना। तुम्हारे अंदर कहाँ ऐसी कमी रह गई है कि तुम ये वावेला मचा रहे हो कि नहीं हम ख़तरे में? क्यों ख़तरे में हो भाई? अरे जब मुसलमान 800 साल तक इस सरज़मीन पर हुकूमत किया मुसलमान ने, तब तो ख़तरे में नहीं आए, तब तो ज़बरदस्ती किसी से कलमा नहीं पढ़वाया, तो क्यों ख़तरे में आप पढ़ोगे? ये सब गलत बातें मेरे भाइयों आपको बताई जाती हैं, आपके ज़हन दिमाग को, आपके ब्रेन को ब्रेन वाश किया जाता है। तो इस तरीक़े से जो है गलत फ़हमी में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और मैं आपको समझा देता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली थी मदीने के अंदर, तो आपने वहाँ किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं किया, किसी को वहाँ से बाहर नहीं निकाला, किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो नऊज़ बिल्लाह आपके दरमियान कुछ ऐसे मुनाफिकीन भी घुसे हुए थे जो इस्लाम को नुकसान पहुँचाते थे। इस्लामी लिबादा हो रखा था उन्होंने, और इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते थे। बाद सहाबा ने मशवरा भी दिया, अल्लाह के रसूल आपको पता है कि फ़लाँ फ़लाँ मुनाफिक है, आप उसको कत्ल क्यों नहीं करवा देते हो? तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? लोग कहेंगे कि मोहम्मद ने अपने साथियों को कत्ल करना शुरू कर दिया है। सुबहान अल्लाह, क्या अखलाक है, सुबहान अल्लाह, क्या
ईमान है, क्या जज्बा है कि अपने जान के दुश्मनों को भी नबी माफ कर रहे हैं, अजियत देने वालों को भी दरगुजर फरमा रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के रसूल एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। एक आदमी आता है तलवार लेकर के आपको कत्ल करने के दर पे आ जाता है कि ऐ मोहम्मद, आज कौन बचाएगा तुझे मुझसे, कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जालिम को भी माफ़ कर दिया, उसे छोड़ दिया। अगर चाहते तो उसका सर वहीं कलम कर सकते थे, लेकिन आपने उसके साथ भी नरमी और मोहब्बत का मामला किया है। ये इस्लाम है। इस्लाम को देखना है, देखो, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। और आगे चलिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए। सुन लो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा अल्लाह ने कि ए नबी, हमने सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। नबी की हदीस सुन लेना। कहते हो ना कि इस्लाम आ गया तो हम सब ख़तरे में, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी ने अगर किसी ज़िम्मी या मुआहिद के साथ जुल्म किया, ज़्यादती किया, उस पर जबर किया और उसे तकलीफ़ पहुँचाई, उसके किसी हुकूक में, किसी हक़ में हक़ तलफ़ी कर बैठा, उसकी दिली इजाज़त के बग़ैर, तो मैं क़यामत के दिन उस ज़िम्मी या मुआहिद की तरफ से मुदाफ़अत करने के लिए आऊँगा। यानी उसकी तरफ से मैं उस बंदे से जो है मैं उसका हक़ दिलवाने के लिए आऊँगा क़यामत के दिन। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। किसके बारे में? ज़िम्मी के बारे में, उस नॉन मुस्लिम भाई के बारे में जो इस्लामी हुकूमत में मुख्तसर सा जिज़िया दे करके रह रहा है। उस मुआहिद के बारे में। मुआहिद किसको बोलते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल के पनाह में आ जाए। वो नॉन मुस्लिम जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल की पनाह में आ जाए और उसको पनाह दे दी जाए, या मुआहिद है, चाहे वो मुकीम हो या कोई भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो इसे। अरे मेरे भाई, अगर इतना ही ख़तरा होता इस्लाम से, मुसलमानों से, तो 800 साल मुसलमानों ने इस सरज़मीन पर हुकूमत की है। अगर चाहते तो बेदरे कत्ल करवाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम तो हमें रहम करम का मामला करने की तालीम देता है, अपनों के साथ भी, गैरों के साथ भी। इस्लाम ये नहीं कहता कि तलवार की ज़ोर पर कलमा पढ़ाओ। आज जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, आज जो लोग एक भीड़ जमा करके, एक भीड़ इकट्ठा करके किसी को जबरदस्ती नारा लगवाते हैं, वो लोग जो आकर के मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, वो इस बात को, इस अमल को टेररिज्म कहेंगे, दहशतगर्दी से ताबीर करेंगे? है आपके अंदर ये हिम्मत? है आपके अंदर ये बात बोलने का, हक बोलने का जज्बा? आ जाओ, मैं डंके की चोट पर आज भी बोलता हूं कि अगर कोई मुसलमान, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान हो, अगर वो किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़वाता है तलवार की जोर पर, ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। इस्लाम कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देता। ऑफिशियली डंके की चोट पर मैं ये बात बोलता हूं। अगर आपके अंदर भी हिम्मत है, आप भी बोल करके दिखा दो कि अगर हमारे मजहब का कोई भी मानने वाला किसी भी मजबूर मजलूम इंसान को जबरदस्ती हमारे मजहब का नारा लगवाता है, तो ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, और इसको हम दहशतगर्दी कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। ये बात डंके की चोट पर बोल करके दिखा दो। बोल सकते हो? हम तो बोल रहे हैं ना खुले तौर पर। हम तो हर फील्ड में, हर स्टेज पर, हर एक दर्स में, मिंबरे रसूल से, हर जगह से ये बात हम बोल सकते हैं। हमें कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि हक है, और हक हक होता है, उसको तो हर जगह से बोला जा सकता है। हाँ, अगर इस्लाम को जानना है, इस्लामी तालीम को, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ कि उठाओ कुरान। इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश में भी मौजूद है। तेलुगु ज़बान, हिंदी ज़बान, कौन सी ज़बान के जानने वाले हो, हर एक लैंग्वेज में ये कुरान का ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा मौजूद है। उसे पढ़ो, इसलिए नहीं कि उसे कबूल करना, इसलिए पढ़ो कि उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाए। इंशाअल्लाह सारे हक़ाइक़ आपकी आंखों के सामने होंगे। क्योंकि इस्लाम तो वो मज़हब है जो वहाँ तक पहुँचा है जहाँ मुसलमान नहीं पहुँच पाए। जहाँ मुसलमान नहीं पहुँचे, वहाँ तक इस्लाम पहुँचा। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि इस्लाम को जज करना है, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला सारे हक़ाइक़ आपके सामने वाज़ेह कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके कुछ सवालात के जवाबात ज़रूर मिल गए होंगे।
आपसे मिलता हूँ मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और आप लोगों के कमेंट्स को लेकर के जो फेसबुक के ऊपर या हमारे चैनल पर आकर के आप लोगों ने किया है उस पर एक एक करके मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।